के हो बे के बरफबाट होला किनकि अब फेरि घाम लाग्यो भने त ठ्याक्क सुकेर उस हुन्छ कि ए हिँड्न मिल्छ नि त यार। चलिए शायद अब के हो यार। नदी का पानी -30 डिग्री सेल्सियस है तो नदी तो जम चुकी होगी। ओ आराम से चलकर ये गुफा से बाहर निकल सकते हैं। 1.5 हो जाती है, पकड़ा जाता है। दुकान से जैसे ही मालिक बाहर जाता है के हो बे वैसे ही यस्तो कस्टमर कसरी भयो बे यस्तो ल यार घिनला त कसरी थाहा पाउँछ नि तँ माइनस के त +1 हो जायो कि हुन त -1 नै थियो है त्यही भएर होला। त्यही पनि कसरी थाहा पाउँछ नि त्यसरी भयो यार तत त यो मिलेन यो हामी माथि जुलुम भयो जुलुम। شايف عصافير ودماغي بتعمل شايف عصافير सो हेलो हाई एन्ड नमस्ते आशा छ सबजना हुनुहुन्छ होला ठिकठाक। मेरो नाम हो किट क्याट एन्ड वेलकम टु माई च्यानल किट क्याट आरबिडी। र तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने मेरो च्यानलमा चाहिँ 3टा क्याटेगोरीको भिडियोहरू आउँछ, एउटा रियाक्सन, एउटा डान्सिङ र एउटा ब्लगिङ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै भिडियोमा मेरो रियाक्सन हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्स खाली छ, तपाईँहरू टनाटन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिलेसम्म कसैले नै कमेन्ट गरेको छैन। लेट्स गो गाइस, ढिलो नगरिकन अब भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। आजको भिडियो चाहिँ रहेको छ रियाक्सन भनौँ कि अब, तर रियाक्सनै भनौँ होइन। तर आज चाहिँ म आफ्नो दिमागलाई टेस्ट गर्नु गइरहेको छु। यो चाहिँ माइन्ड टेस्ट गेम हुन्छ। सो हेरौँ, मलाई मेरो दिमागमा एकदम भरोसा छ होइन, त्यसैले यसमा 100 मा 0 मार्क्स 0 मार्क्स आउँछ मलाई थाहा छ। सो गाइस ढिलो नगरी स्टार्ट गरौँ भिडियोलाई, लेट्स गो। ल गाइस भिडियो चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। जंगली लोगों से बचने के लिए उसे एक गेम खेलना होगा। उसके सामने 5 ग्लासेस हैं। आयो गाइस आयो। पहले ग्लास के नीचे एक पत्थर रख देते हैं। अब वो इन्हें घुमाएंगे। उसे बताना है कि पत्थर यानी रॉक कौन से ग्लास के नीचे रखा है। आप भी ध्यान से देखिए। ओए कति धेरै घुमाएको यार। ओए 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 म गेस्ट गर्छु है गाइस, म गेस्ट गर्छु होइन। 1 2 3 मा छ पक्का ल 3 मा स्योर हो। ढुक्क कि ढुक्क ल 3 मा। पत्थर कौन से ग्लास के नीचे है? तीसरे की सीमा बोलता है सीमा छ। अब आप बताइए कि क्या वो आदमी उन जंगली लोगों से बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा? बचेन भाई बचेन। कमेंट करके बताइए। सीमा छ सीमा। तो रिपीट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 15 पहेलियां हैं। तो आप यस मजा आउने भयो। 15 पहेली भनेको 15 वटा क्वेशन छ गाइस। अगर 5 पहेलियों का सही जवाब दोगे तो आपके होंगे 5 पॉइंट्स। वीडियो के कमेंट करके बताइएगा अपने पॉइंट्स। देखते हैं किसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में जो पहेली है वहाँ काफी लोग फंसते हैं, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। यस देखछु नि यार। किडनैप करके एक जादुई घर में कैद कर देता है। हालांकि आप सामने दिख रहे दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आप इस दरवाजे से जाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड्स में बर्फ बन जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे मर जाएंगे। सूरज इतना तेज है कि वहाँ से गुजर रही कोई भी चीज तुरंत राख में बदल जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक नदी है जिसमें भूखे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भरे पड़े हैं। चौथे और आखिरी दरवाजे के पीछे जहरीली गैस है जिसमें आपका दम घुट जाएगा। क्या कोई तरीका है जिससे आप तांत्रिक के कैद से आजाद हो पाएंगे? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। सोच्नु दिनमा 10 सेकेन्ड मात्र दिएर हुन्छ यार होइन, अलि धेरै दिनु पर्यो नि। त्यो के भन्छ अरे, बरफबाट गयो भने जम्छ, त्यो घामबाट गयो भने जल्छ, गुहीँबाट गयो भने अब गुहीँले त खराब खुरुब झराब ज्वरो खाइदिइहाल्छ होइन। अब यता चाहिँ ग्यास छ भने चाहिँ के छ त यार? के गोही त अलि उस हुन्छ नि त होइन, अलि भाग्न खोज्दैन नि त, च्याक होइन सक्दैन नि त दौडिनलाई। धेरै छ भने चाहिँ अलि छक्केर, अब केटा एथलेटिक हो भने त दौडेर गएर नि या यता उताबाट भाग्न सक्छ। सो होइन एकचोटि सुरुको हेरौँ है, त्यो तान्त्रिक कहाँबाट गयो? में बदल जाएगी।
एक जादुई घर में हेर कैद भाई। कर देता है। हालांकि आप सामने दिख रहे लो, हैं बिल लाएर भी जाँदो रहेछ मैं किसी साला एक त। दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। पहले दरवाजे के यार। पीछे बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आप इस दरवाजे से जाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड्स में बर्फ बन जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे सूरज के होला त गाइस यार कमेन्ट गरिहाल्नु त तपाईहरुले पहिला। कोई भी चीज तुरंत राख में रुवा लाएर बन फेरि तनाव भयो। जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक नदी है जिसमें भूखे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भरे पड़े हैं। चौथे और आखिरी दरवाजे के पीछे जहरीली गैस है जिसमें आपका दम घुट जाएगा। क्या कोई तरीका है जिससे आप तांत्रिक के कैद से आजाद हो पाएंगे? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। ल मैले चाहिँ एलिगेटरको चुने है। अब के भन्दा नि अब म त अब अलि तन्दुरुस्त छु। भागेर गइदिन्छु क्या रे। यसले के गर्छ अब? कॉमन सेंस लगाना था। शाम का इंतजार करो और जब सूरज ढल जाए तो दूसरे दरवाजे से निकल लो। क्या आपका जवाब भी यही था? इस पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा वरना आप फंस जाओगे। ल के ल। घूमते घूमते गुफा में फंस एउटा गए। जीरो है सामने केटा। गुफा से बाहर निकलने के 2 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे गर्म लावा की नदी है। अगर आप उसमें गए तो आप ऑफ कोर्स जलकर मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे के सबलान। -30 डिग्री के ठंडे पानी की नदी है। इस दरवाजे से अगर आप तैर कर गए तो आप पानी में बर्फ बन जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। आपके पास कोई सामान नहीं है और आप अकेले हैं। बताइए कि आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे गुफा से बाहर आने के लिए? और जैसा कि मैंने बताया मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा वरना यहाँ आपका पॉइंट नहीं बढ़ेगा। स्टार्ट। के हो बे? के बरफबाट होला किनकि अब फेरि घाम लाग्यो भने त ठ्याक्क सुकेर उस हुन्छ कि। ए हिँड्न मिल्छ नि त यार। चलिए शायद आंसर अब देखते क्यों हैं। यार? नदी का पानी -30 डिग्री सेल्सियस है तो नदी तो जम चुकी होगी। ओ आराम से चलकर ये गुफा से बाहर निकल सकते हैं। 1 पॉइंट पाया सिंह बाइस साहब की 1 डेथ हो पॉइंट। जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और घर के चारों सदस्यों से पूछताछ करती है। सिंह साहब की वाइफ बोलती है मैं तो रूम साफ कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसका बेटा बोलता है मेरे तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं दिन भर बेड पर सोया हुआ था। गार्डनर बोलता है मैं तो लंच कर रहा था साहब। और कुक बोलता है मैं तो बाजार सब्जी लेने गया था, मुझे रात का खाना जो तैयार करना था। इन सब का इंटरव्यू लेने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। ऑफिसर अगले दिन वापस आता है चारों से कुछ और पूछताछ करने के लिए और इस बार वो समझ जाता है कि सिंह साहब का खूनी कौन है। कौन है बे? कैसे? पुलिस को इस बार ऐसा लगता कौन सा है सुराग मिला? दाल में कुछ आपके काला है। पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहे तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। हैन मलाई पछि गर्नको जरुरत नै है। मलाई हेर्नु छ यो बजार गएको होला। बजार गएकोले मारे हुन सक्छ। खूनी सिंह साहब का बेटा है। हाँ? जब पहले दिन ऑफिसर आया तो इसका राइट हैंड फ्रैक्चर्ड था लेकिन दूसरे दिन इसने पट्टी लेफ्ट हैंड में लगाई हुई थी। यानी ये हाय हाय के गर्नु मेरो दिमाग मार 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 मजेदार। पुलिस ऑफिसर विपुल बहुत ही घमंडी था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। उसे विपुल के पॉकेट से एक पर्ची मिलती है जिसमें ये लिखा था। डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक जाता है। साफ सफाई करने वाला यस सर के, राज, यस जेल बीके। का कैदी ए- और दूसरा पुलिस वाला तेज। साफ सफाई वाला बताता है मैं तो सफाई कर रहा था, इंस्पेक्टर विपुल मुझे हमेशा डांटते रहते थे फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है। जेल का कैदी बताता है सबको जेल में डाल देता था लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा ऑफिसर तेज कहता है मैं तो चाय पीने बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव विपुल के पॉकेट से मिली पर्ची को वापस से देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? कसरी थाहा पाउने यस्तो तरिकाले? त्यो उस हो कि खूनी साफ यो सफाई करने ओ वाला मलाई त्यही लागिरहेको थियो तर ढिलो भयो कि बोल्नलाई। थत उसमें लिखे अल्फाबेट में -1 कर दीजिए। एस से पहले आर आता है, बी के पहले ए आता है और के पहले जे आता है यानी राज। राज डिटेक्टिव के हाथों पकड़ा जाता है। दुकान से जैसे लो। ही मालिक बाहर जाता है के हो बे वैसे ही यस्तो? कस्टमर कसरी भयो बे यस्तो? ल यार घिन लाग्यो। कसरी थाहा भन्दा नि तँ माइनस के त +1 हो जाएगी।
हुन त -1 नै थियो है, त्यही भएर होला। त्यही पनि कसरी थाहा पाउँछ नि त्यसरी भयो यार। त यो मिलेन, यो हामीमाथि जुलुम भयो, जुलुम। काउंटर पर रखे 500 रुपए चुरा लेता है। कुछ देर में जब दुकानदार वापस आता है तो कस्टमर वही 500 रुपए देकर दुकानदार से 350 रुपए का सामान खरीदता है और दुकानदार उसे उसके सामान के साथ बाकी के 150 रुपए भी वापस देता है। दिमाग लगाइए और बताइए कि दुकानदार का टोटल कितने रुपए का नुकसान हो गया। आंसर देखने से पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। 500 रुपैयाँको भयो नि, त्यस्तो नै हैन, भनिहाल्छ नि, 500 रुपैयाँ त भयो नि। त दुकानदार के 500 रुपए का ही नुकसान हुआ है। यो, कैसे? वेल, दुईटा कस्टमर ने 500 point। रुपए चुराए पर उसने दुईटा 500 point है। दुकानदार को वापस भी कर दिए, यानी टोटल नुकसान 500 रुपए का ही हुआ। दिमाग त छ के मेरो पनि गाइस, दिमाग त छ। 50 रुपए कैश। आपका यहाँ पॉइंट बढ़ा या कंफ्यूज हो गए? यहाँ एक आदमी को रास्ते में एक वॉलेट दुईटा मिल्यो गाइस, दुईटा। उस वॉलेट पर एस लिखा होता है। वो आदमी उसी जगह पर एक नोट छोड़ देता है, ये लिख के कि जिसका भी ये वॉलेट है वो सेक्टर 8 में रोहित के घर आ जाए। अगले दिन उसके वाला आएगा। 4 लोग आते हैं और चारों कहते हैं कि वो पर्स उनका है। रोहित असली ओनर को पहचानने के लिए पैसा उनसे सवाल पैसा सब पूछता है। बंडलो रे। आप लोगों का नाम क्या है? पहला लड़का कहता है शुभम, दूसरा वैभव, तीसरा साकेत और चौथा श्याम। रोहित फिर दूसरा सवाल पूछता है, ये वॉलेट आपने कब खोया था? पहला आदमी कहता है दोपहर में घर जाते वक्त। दूसरा, जी दोपहर में स्टेशन जाते वक्त। तीसरा, दोपहर में जब दोस्त से मिलने गया था तब। और चौथा, शाम को जब मैं सब्जी लेने गया हुआ था। रोहित को अब भी 2 लोगों पर शक जाता है और वो एक सवाल पूछता है, वॉलेट कौन से कलर का था? पहला आदमी कहता है ग्रीन, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्राउन। मेरो त टाउको माथिबाट गयो यार। ब्राउन ही कहता है। रोहित को अब समझ में आ जाता है कि बैग किसका है। क्या आप समझ पाए? आंसर देखने के पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। पास के हो यार, एउटा त यो रुवा लाथ्यो अनि त्यो नाक पुस्ने बेला दिमाग ध्यानै गएन। कुरी के भन्छ यार। थत काफी सारे लोग अभी यो लास्ट को होगी 4 को। वॉलेट तीसरे बंदे का था। तीसरे को वॉलेट पर लिखा था तो वो वैभव का तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका नाम वी से शुरू होता है। ये तो मैंने सोचे थे। था तो फिर ये शाम को कैसे हो सकता है? यानी ये बैग चौथे बंदे का भी नहीं है और वॉलेट का कलर ब्राउन है, ग्रीन नहीं। तो पहला बंदा भी झूठ बोल रहा था। बैग का असली ओनर है तीसरा बंदा। ल ताली। क्या आप ये सोच पाए थे? पुलिस एक डाकू का पीछा कर रही तर म मिलेन, मेरो दुईटा मिलाए गाइस, 5 वटा मिलाउनु छ मलाई। और डाकू की कार रेतीले टीलों में यानी सैंड हिल्स में फंस जाती है। डाकू कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागता है और गायब हो जाता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचकर देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि डाकू कौन से घर में जाकर छुप गया है। क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि डाकू कौन से घर में छुपा होगा? आंसर देखने से पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अबे डाकू जुन घरमा कसरी थाहा पाउने? एकछिनै गाइस हैन, मैले अब रिटर्न तान्छु कि एकचोटि, फेरि एकचोटि आम क्वेसन हेर्छु कि त्यो डाकू झर्यो ल गयो जुन घरमा कमसेकम केही त हिन्ट होला नि त यार। म हिन्ट हेर्छु है। यस्तो आधा कोल्स सैंड हिल्स में फंस जाती। ओनर है तीसरा बंदा। ल गाइस अब हेरौँ है चल के हुन्छ यार। आप ये सोच पाए थे? पुलिस एक डाकू का पीछा कर रही थी लेकिन तभी अचानक से पुलिस की कार और डाकू की कार रेतीले टीलों में यानी सैंड हिल्स में फंस जाती है। डाकू कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागता है और गायब हो जाता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचकर देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि डाकू कौन से घर में जाकर छुप गया है। क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि डाकू कौन से घर में छुपा होगा? आंसर देखने से पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। कसरी अझै पनि केही हिन्ट छैन यार। अब त पहाड भनेपछि त यो के अरे सीमा या डीमा हुन सक्छ। म डीमा लगाउँछु है, पहाडको बाटो हिँड्दैछ भन्थे हैन, त्यही भएर सो। बाकी घरों में पैरों के निशान उस घर के गेट तक जा रहे हैं लेकिन गेट तो बंद है। लेकिन अगर आप पैरों के निशान को ध्यान से देखेंगे तो घर डी के पैरों के निशान खिड़की की तरफ जा रहे हैं। मतलब डाकू जरूर इस खिड़की से घर के अंदर घुस गया होगा।
तुक्का लायो भाई, घुड़सवार तुक्का और एक तुक्का मोटरसाइकिलिस्ट प्याटे एक लायो, साथ सिग्नल 3टा ग्रीन मिलो होने है। के इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक से ट्रक ड्राइवर ने ट्रक का हॉर्न बजाया। जोर की आवाज सुनकर बगल में खड़ा घोड़ा डर गया। रुवाला यस्तो त भयो गाइस, त्यही पनि म तपाईहरुको लागि भिडियो लिएर आएको छु। सो प्लिज लाइक र कमेन्ट गर्नलाई चाहिँ नहिर्सिनुहोस् गर्नु होला है। फेरि एकचोटि म यसलाई रिपिट गर्छु है। के गेट तक जा रहे हैं। मतलब डाकू जरूर इस खिड़की से घर के अंदर घुस गया होगा। एक ट्रक, एक घुड़सवार और एक मोटरसाइकिलिस्ट एक साथ सिग्नल ग्रीन होने के इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक से ट्रक ड्राइवर ने ट्रक का हॉर्न बजाया। जोर की आवाज सुनकर बगल में खड़ा घोड़ा डर गया और उसने अपने बगल में खड़े मोटरसाइकिलिस्ट के कान काट लिए। तेज दर्द के कारण मोटरसाइकिलिस्ट गलती से बिना सिग्नल ग्रीन हुए बाइक को आगे बढ़ा देता है, जिससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करिए और बताइए कि पुलिस किसे पकड़ेगी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, अपने आंसर कमेंट करके बताइए। त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई समात्छ नि, किनकि त्यहाँ अब ग्रिन सिग्नल थियो नि त हैन, त्यही भएर के ग्रिन सिग्नल हुनेको प्रतीक्षामा थियो नि त। म बुझिसके भाइ, बुझिसके। अगर आपने मोटरसाइकिलिस्ट सोचा तो आपका यहाँ 1 पॉइंट बढ़ेगा। मोटरसाइकिलिस्ट गिरफ्तार होगा क्योंकि ट्रक तो सिग्नल पर हॉर्न बजाएगी ही। घोड़े को पुलिस गिरफ्तार कर नहीं सकती, लेकिन मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट पहना होता तो उसका कान भी सही सलामत होता और एक्सीडेंट भी ना होता। था ना मजेदार। एक लेडी अपने स्कूटर पर बहुत गाइस गयो है यो चाहिँ मेरो लास्टै मूर्ख दिमागै खत्तमै भयो और उस दिन उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव आशीष एक लेडी अपने स्कूटर पर बहुत लोगों को लिफ्ट दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसने किसी को लिफ्ट दिया और उस दिन उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव आशीष तुरंत वहां पहुंच जाता है, सीन को देखता है और समझ जाता है कि ये मर्डर नहीं एक्सीडेंट है। पर कैसे? डिटेक्टिव को ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर नहीं एक एक्सीडेंट है? इसका हिंट वीडियो में ही है, तो आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। दिन ऐसे ही उसने किसी को लिफ्ट दिया और उस दिन उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिभ आशीष तुरंत थाहा पाइसक्यो मैले गाइस, थाहा पाइसक्यो मेरो एकदम ट्यालेन्ट दिमागले थाहा पाइसक्यो। त्यो उसको चुन्नी हैन, उसमा स्कुटीको त्यो पाङ्ग्रामा परेर मर्या, मैले थाहा पाइसक्यो। इसका हिन्ट ये 3टा नम्बर हुने भयो। चाहे तो वीडियो हैन, एउटा दुईटा कतिवटा भयो? एउटा दुईटा अपना आंसर कमेंट करके बताइए। 3टा मिल्ने भयो। अब 3टा कि 4टा यार? थाहा पाइसक्यो मैले यार। आई एम वेरी इंटेलिजेंट। पाए या अभी भी सोच ही रहे हो? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लड़की का दुपट्टा हमेशा हवा में मिले चक्के में फंस गया और गर्दन टूटने की वजह से लड़की की मौत हो गई। वीडियो और भी गजब के रिडल्स बाकी हैं, पर उससे पहले अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक चेक कर। राहुल बैंक से पैसा निकाल कर रहा था, तभी पीछे से बैंक के अंदर जाते हुए देख लिया था। वो तुरंत बैंक के अंदर गया और चोर को ढूंढने लगा। पैसों से भरा सूटकेस उसे 2 औरतों के बीच में दिखा। क्या आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से चोर कौन है? आपके पास है 10 सेकेंड्स, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो बुर्खा लाउने होला हैन? ओ बुर्खा लाउने होगी। पता लगा पाए? अगर ए ने चोरी की होती तो सूटकेस उसके राइट में होना चाहिए था, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड में प्लास्टर है। मतलब ये मिले कौन है? तीनों फोटोज को गौर से देखिए और मेरे बताने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। हस्बैंड कौन हो रे? यो तो के कुर्ता लाउने होला यो 1 नम्बरको, किनकि केटीले साडी लगायो नि त। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लड़की के हाथ में जो ब्रेसलेट है वैसे सेम डिजाइन का नेकलेस इस आदमी ने पहन रखा है, तो यही है इसलिए हस्बैंड। देखेकै छैन। अपने बेशकीमती नेकलेस की चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवाती है। सौम्या काफी गुस्से में थी। पुलिस जब उसके घर पर आई तो उन्हें चोर के अंदर घुसने का कोई सबूत नहीं मिला। न कोई ताला टूटा था और न कोई गेट टूटा हुआ था, सिर्फ एक खिड़की का कांच टूटा
अंधेरा था। रूम का सारा सामान पूरी तरह बिखरा पड़ा था और जमीन पर पैरों के निशान भी थे। अगले दिन सौम्या को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, फ्रॉड यानी झूठे केस को फाइल करने के इल्जाम में। पर क्यों? पुलिस ने ऐसा क्या देख लिया? रिडल को फिर से देखिए और आंसर बताने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। स्टार्ट। हिँडेको खुट्टा हिँडेको पाइला छ त्यहाँ, त्यही त हो नि, स्योर हो। यो पनि मिल्यो गाइस, 5 वटा मिलिसक्यो मेरो, स्योर हो। ओवर। पुलिस को विश्वास हुआ कि सौम्या झूठी है क्योंकि रूम की खिड़की रूम के अंदर से तोड़ी गई थी। अगर बाहर से टूटी होती तो फर्श पर कांच बिखरे पड़े होते। इन तीनों रास्तों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। पहला रास्ता नुकीले बर्फ का है, दूसरा रास्ता गरम लावा का है और तीसरा रास्ता जलते हुए कोयले यानी कोल का है। आंसर देखने से पहले अपने आंसर कमेंट करके बताइए। म चाहिँ सिसाबाट हिँड्थ्यो होला सायद, तर तीको छ यार, त्यही पनि सिसाबाट हिँड्थ्यो। पॉइंट बढ़ा होगा क्योंकि ये इजी था शायद। नुकीले बर्फ से जा नहीं सकते, गर्म लावा से भी नहीं जा सकते, नहीं तो पैर जल जाएंगे। यानी सही आंसर होगा गरम कोयला। पैर को पानी से गीला करके कोयले पर चलेंगे तो पानी भाप बन जाएगा और भाप आपके पैर को कोयले के बीच में कुछ देर के लिए नहीं जलेगा। तो ये है आयो फाइनल, और इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। हाँ, तो ये काफी आसान, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग यहाँ फंसते हैं। इसका जवाब आप बताओ नीचे कमेंट में। देखते हैं। रिडल ये है कि पहाड़ के किनारे से आपके मम्मी और पापा दोनों गिर रहे हैं और आप पहाड़ के ऊपर हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सोच समझ के आंसर देना। देखते हैं किसका जवाब कितना इंटरेस्टिंग होता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और गरिदिन्छु के यार, गरिदिन्छु यार, हेरेको भिडियोमा गरिदिनु होला त। इसके लिए यहाँ क्लिक करना। मम्मी र बाबामा कसलाई बचाउँछ भन्छ यार, के भन्ने त्यस्तो क्वेसन सोध्छ त हैन क्या। मम्मी र बाबामा कसलाई बचाउँछ रे क्या, कसलाई बचाउने यार, दुइटै बराबरी हो नि, मम्मी बाबा हैन। मम्मी बिना बाबा अधुरो, बाबा बिना मम्मी अधुरो हो, के गर्नु। मै आम फालिदिन्छु, तिनजना आम फालिदिने हो। दुईजना कसो बचाउने होला? दुईटालाई बचाउने नि मेस्तो रे हैन, दुईटालाई बचाउने हो, बचायो हैन, झ्याम्मै दुईटालाई बचाइदिने हो। शक्तिशाली छोर बनिदिनु परेन। लगाइज आजको भिडियो चाहिँ यति छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? सो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नलाई नभुल्नु होला। एन्ड नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। लेट्स गो, बाई बाई, च्यु।